Hello, student. Today we shall see the poem The Height of Ridiculous, written by Oliver Wendell Holmes. In short, I shall tell you the introduction of that poem and then I will explain you in Hindi. It is a very humorous, very funny poem. You will enjoy it. See, that writer Oliver Wendell Holmes was a physician, writer, professor, poet, American poet. He was born in 29th August 1809 and he died in 7th October 1894. See, let us come to the point. We will read the poem. I wrote some lines once on a time. अब यहाँ कवि क्या कहते हैं, एक बार उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी इन अ वंडरस मेरी मूड, और बहुत ही खुश हैप्पी मूड में, डिलाइटफुल, वंडरस ने डिलाइटफुल और हैप्पी मूड में उन्होंने कुछ लाइंस लिखी. एंड थॉट एज यूजुअल मेन वुड से देयर वेयर एक्सीडिंगली गुड. एंड थॉट, सी व्हेन पोएट राइट डाउन his lines he was sure that people would find them funny, and thought as usual or men would may they were exceedingly good. He what he think that people would find them funny, he himself started laughing on reading them. कि लोग उसको अगर पढ़ेंगे तो वह भी बहुत खुश होंगे और उन्हें बहुत फनी लगेंगी यह पोएम. और खुद ने उन्होंने लिखने के बाद उन्होंने भी हंसना शुरू किया, उन्हें भी हंसी आ रही थी. He laughed so loud. See, they were so queer, so very queer. और वह इतनी फनी थी. I laughed as I would die. See, वह इतनी फनी थी कि उनकी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी. He laughed so loud that he thought he would die. और वो इतने हंसे, मान लो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह लाइंस पढ़ के वो खुद न मर जाए. Albeit, ALBEIT, albeit means although, हालांकि, या फिर हालांकि, albeit in general way a sober man am I. हालांकि वह एक बहुत ही सोबर, सीरियस किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ही सीरियस थे. और पता नहीं उन्होंने इतने हैप्पी मूड में ये लाइंस कैसे लिखी. आई कॉल्ड माई सर्वेंट. बहुत ही सोबर यानी कैसा, सोबर यानी सीधे गंभीर किस्म के व्यक्ति थे. आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम, हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम. फिर कवि ने क्या किया, अपने सर्वेंट को बुलाया, अपने सर्वेंट से कहा. आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम, और इमीडिएटली वह सर्वेंट ओबीडियंट था, बहुत ही आज्ञाकारी था. इमीडिएटली अपने ओनर के बुलाने से वह आ गया. हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी. देखो वह कैसा था, देखो कि वो इतना यानी अटेंशन देता था. यानी वह जो ओनर है यानी पोएट जो मालिक है, मालिक के बुलावे पे नौकर कैसे इमीडिएटली आ जाता था. और अब यहाँ जो है, टू माइंड मीन्स टू पे अटेंशन. अ स्लेंडर मैन, स्लेंडर यानी दुबला पतला, थीन मैन लाइक मी. अब यहाँ कवि ने किसे स्लेंडर का है, खुद को. ही ऑफ द माइटी लिम, एक देखो वह कैसे दुबले पतले इंसान थे, फिर भी वह शक्तिशाली माइटी लिम वाला नौकर उनके पास में आया और बहुत ही दयालुपना से उनके सामने आकर खड़ा हो गया. ही ऑफ द माइटी लिम्ब, दिस टू द प्रिंटर आई एक्सप्लेन्ड. सी, अब उन्होंने क्या कहा, दिस टू प्रिंटर आई एक्सप्लेन एंड इन माई ह्यूमरस वे.
अब कवि ने एक लिखी हुई वह पंक्तियाँ उस नौकर को पकड़ाते हुए कहा कि इसे प्रिंट करने देना है। आई एक्सक्लेम्ड एंड इन माई ह्यूमरस वे। और जब वह उसको हैंड ओवर कर रहे थे तब भी वह हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंसी उन्हें आ रही थी। प्रिंटर यानी कमर्शियल मैन को वह देना है। आई एडेड एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, इस तरह से मैंने उसको ऐड किया ट्रिफलिंग जेस्ट में, यानी हंसी आ रही थी लेकिन विदाउट कोई जोक किए, बिना जोक किए उन्होंने उस कविता को, उस कविताओं की लाइंस को उसे हैंड ओवर किया उस नौकर को। देयर विल बी द डेविल टू पे, देयर विल बी डेविल टू पे। अब ये बहुत मुश्किल काम था। देयर विल बी डेविल टू पे यानी बहुत ही मुसीबत आने वाली थी, बहुत मुसीबत आने वाली थी वह पोएम्स पढ़ने के बाद, ये कवि को पता था। सी कि उसकी जो हाइट थी, द हाइट ऑफ द पोएम यानी रिडिकुलसनेस की जो हाइट थी, व्हेन इज सर्वेंट, जब उसका सर्वेंट जो है वह पढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है देखो। ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विदिन। कवि ने देखा कि जब मैंने वह पेपर उसे दिया, उससे रहा नहीं गया और उसने उस लाइन को पढ़ा। सॉ हिम एंड पीप, पीप यानी उसमें झांकना, विदिन। एट द फर्स्ट लाइन ही रीड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन। जैसे उन्होंने पहली लाइन पढ़ी उस नौकर ने, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई, अच्छी खासी मुस्कान आई, और वो बहुत ही क्यूरियस दिख रहा था, बहुत ही उत्साही दिख रहा था वह पढ़ने के लिए। देखूँ तो मैं भी तो पढ़ूँ, यह सोच के उन्होंने वो पढ़ी और बहुत ही वह भी हैप्पी हो गया, खुश हो गया। ही रीड द नेक्स्ट द ग्रीन ग्रीव ब्रॉड। जैसे उसने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, उसकी जो मुस्कान थी वो और ब्रॉड हो गई। उसकी जो मुस्कान थी, ग्रीन यानी मुस्कान, GRIN, ग्रीव ब्रॉड, बड़ी हो गई। एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और कैसे यानी सब उसको सुन सके, ऐसे सब उसको देख सके, इस तरह से उसकी मुस्कान होने लगी। ही रीड द थर्ड यानी he also involved in it, engrossed in it, shot from ear to ear. He read the third a chuckling noise. तीसरी लाइन जब उन्होंने पढ़ी तो उनकी जो लाफ्टर था वह ज़्यादा बड़ा हो गया, नॉइजी हो गया, चकलिंग नॉइज, आवाज़ आने लगी। आई नाउ बिगेन टू हियर। अब कवि को वो सुनाई भी आ रहा था उसका आवाज़, है ना। जैसे हम एक्सीलेटर बढ़ाते धीरे धीरे धीरे, तो वैसे उसकी आवाज़ जो थी वह बढ़ रही थी। द फोर्थ ही ब्रोक इन टू अ रोअर। फोर्थ लाइन जब उन्होंने पढ़ी, उस नौकर ने जब पढ़ी, द फोर्थ ही ब्रोक इन टू अ रोअर, रोअर यानी बड़ा आवाज़ निकलना, बहुत ज़्यादा। द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट। और फिफ्थ लाइन पढ़ने के बाद तो उनके कमर को बांधा हुआ जो बेल्ट था वह भी टूट गया, इतने जोर से वह हंसे। द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स। अब देखो हाइट ऑफ रिडिक्यूलनेस क्या है। हाँ, द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स। जब 6th लाइन पढ़ी तो उनके शर्ट के बटन्स टूट गए, इतने जोर से वह हंसे, इमेजिन करो। एंड टम्बल्ड इन अ फीट, और फीट आकर वह नीचे ज़मीन पर गिर गए। सी व्हाट अ स्ट्रेंज, कितनी स्ट्रेंज और क्योर लाइन्स वह होगी, कितनी स्ट्रेंज होंगी। देन 10 days and nights with a sleepless eyes I watched that wretched man. अब देखो कवि क्या कह रहे हैं कि 10 दिन और 10 रात उन्होंने स्लीपलेस आइज ने
बिना सोए ही वह रहे और उनकी नज़र, उनका ध्यान उस रैच्ड मैन पे था. हियर ऑल दैट वर्ड्स आर गिवन. रैच्ड हेल्पलेस कंडीशन का जो व्यक्ति था, वह आदमी जिसको उन्होंने प्रिंट करने के लिए दिया था, वह व्यक्ति wretched man. I watched that wretched man, and since I never dare to write as funny as I can. इसके बाद कवि कहते, इसके बाद मैंने कभी ऐसा साहस नहीं किया कि इतनी फनी पोएम मैं लिखूं जिससे किसी को नुकसान हो. वह इतना हंसा वह व्यक्ति कि उसको फीट आ गई, वह नीचे गिर गए. कभी कभी ऐसा लगता है वो हाइपर बोले, बट मे बी सच्चाई भी उसमें है, बट ये बहुत ज़्यादा एग्जागरेट करके इसे बताया है कि कवि को उसका ध्यान रखना पड़ा, उसके ऊपर नज़र रखे रहे. 10 दिन तक उनकी आँख नहीं लगी क्योंकि वह व्यक्ति फिट आकर नीचे गिर गया था. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. थैंक यू वेरी मच.